नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं टाइम से खाना भी खा रही हूँ। डॉक्टर, मैंने सब दवाई खाई, मैं अच्छी बच्ची हूँ। नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाना प्लीज। देखो देखो, मैं खेल भी रही हूँ, खेलने का समय है मेरा। प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगा। मैं दवाई खा रही हूँ, खा लूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हो गई हूँ डॉक्टर। डॉक्टर साहब, डरो मत, अभी ट्रीटमेंट का शुरुआत हुआ है। अभी तो असली इलाज करना बाकी है। और तुम ना घबराओ मत, मैं ना बहुत अच्छे से इलाज करूंगा तुम्हारा, और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। आओ मेरे पास आओ। मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ डॉक्टर। कहाँ है? कमरा तो इसी बंगले में है, पर रास्ता कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है। कमरा तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। सही बात, दरवाजा मिल जाए बस, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। यार समझ में नहीं आ रहा है कि ये दरवाजा है कहाँ। ये कुकुर की तरह इधर उधर कहाँ घूम रहा है? कहीं कोई खुफिया तहखाना तो नहीं रखा इस बुढ़ाऊ ने। हमें तो इस बाप बेटी पे बहुत शक हो रहा है। किसी का फोटो दिखाकर किसी और से ब्याह करा दिया हमसे, और हमारी इस फोटो वाली लड़की को कहीं इस कमरे में कैद कर दिया है। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। दिल कर रहा है अभी के अभी एक बुलडोजर मंगा के पूरे घर पे चढ़ा दूं। लगता है यहीं से कोई रास्ता निकल सकता है, जाकर देखता हूं। कहीं तो होगा रास्ता। मालिक सही कह रहे थे, दामाद जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। साला ऊपर से कूद काट ना जाए कभी और फंस जाएंगे हम। पकड़ लिया हमने कुकुर पकड़ लिया हमने। चूतिए, तू हमारी जासूसी कर रहा है? अरे नहीं, वो हम तो बस वो ढूंढने आए थे जो आपके घर में सांप निकला आया था ना, आपके और मलकिन के रूम में, वही सांप को खोज रहे थे हम तो। चुप चूतिया।
आपका दामाद हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, कुछ करिए उसका। तुम फिर आ गए? डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। तुम हाथ मत लगाओ मुझे अच्छा नहीं लगता। हाथ नहीं मत होगा, तुम लगाओ। घबराओ मत। नहीं, मैं ठीक अरे हूँ। ना, बोला ना मैं ठीक हूँ। मत करो, मत करो, मत करो। डॉक्टर, बचाओ, बचाओ, पापा, मत करो। कौन हो तुम? अरे छोड़ मुझे, मैं डॉक्टर हूँ। अरे कामा जी क्या हो रहा है सब? क्यों मार रहे हैं डॉक्टर को? ये नीच आदमी इस लड़की के साथ अत्याचार कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से अरे देखा है। मैं तो इलाज कर रहा था। दामाद जी क्या कह रहे हैं आप? इस डॉक्टर को हमने अपनी बेटी के इलाज के लिए रखा है। इलाज? डॉक्टर? ये हरामी जल्लाद है। आप ही के घर में आप ही की लड़की की इज्जत लूट रहा है। पापा, ये सच बोल रहा है। ये दवा खिलाता है मुझे और गंदे गंदे हरकत करता है। नहीं मालिक। लेके जा इस नालायक को, चल पुलिस के हवाले कर। दामाद जी अच्छा हुआ आज आपने टाइम पर आकर आज मेरी बेटी की इज्जत बचाई, वरना पता नहीं क्या होता। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता मैं। बेटी, आपने मुझसे कहा था कि आपकी तो एक ही बेटी है, काव्या। इसका मतलब आपने झूठ बोला मुझसे। मैं बताता हूँ आपको सच्चाई। मैंने झूठ बोला था आपसे। मेरे एक नहीं दो बेटियां हैं। काव्या वो नहीं, काव्या ये है और उसका नाम अंजलि है। क्या है कि हमारी बेटी को एक बचपन से बीमारी है और उसे गर्मी बहुत लगती है और वो कहीं भी वो अपने कपड़े उतार देती है। तो जब तक बच्ची थी तब तक ठीक था। धीरे धीरे बड़ी होती गई तो हमें बहुत चिंता होने लगी, इसलिए हमने इस डॉक्टर को इसके इलाज के लिए रखा। अब आप ही बताइए दामाद जी, हम आपसे हमारी इस बेटी की शादी आपके साथ कैसे कर देते? बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मेरी पसंद तो ये काव्या ही थी। आपने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से आपने मेरी शादी अंजलि से करवा दी। दामाद जी गलती हो गई मुझसे, हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, माफ कर दीजिए मुझे। एक शर्त पर। बताइए। अगर आप मेरी शादी इस काव्या से कर देंगे। क्या? दामाद जी फिर वो मेरी बेटी अंजलि का क्या होगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अंजलि को भी खुश रखूंगा। अगर अंजलि को ऐतराज ना हो तो। भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला, जो मेरी बहन की जिंदगी आबाद करने जा रहा है। वरना पता नहीं कोई मेरी बहन से शादी करता भी या नहीं। ठीक है दामाद जी, मुझे मंजूर है। आप जैसा दामाद मुझे भगवान के रूप में मिला। नहीं। मुझे और क्या चाहिए? मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जा रही हैं, दोनों खुशी खुशी रहेंगी। आप जैसा लड़का तो नसीब वालों को मिलता है।
नसीब तो मेरे खुल गए कि मुझे मेरा पहला प्यार काव्या जो मिल गई। आई लव यू काव्या, तुम मेरा पहला प्यार हो।